स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम चावल है और आज मैं अपने इस YouTube चैनल पे लेकर के आया हूँ एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो कहीं ना कहीं जो कॉमन सा यूज है वो बहुत बार यूज होता है, लेकिन कई लोगों को उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आज उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं आज आपके साथ हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं इस चैनल को बिना समय व्यर्थ किए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक लिखा है वर्ड वुड लाइक टू। बेसिकली वुड लाइक टू क्या होता है, पहले थोड़ा सा हमें इसे समझना है। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, चाहोगे, पसंद करोगे। मतलब एक व्यक्ति को हम कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं वुड लाइक टू। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या खाना चाहोगे, तुम क्या लेना चाहोगे, तुम कहां जाना चाहोगे। जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे, दैट कंडीशन में पूछ रहे तुम क्या बोलना चाहोगे, तुम क्या सोचना चाहोगे, तुम कहां रहना चाहोगे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहोगे या पसंद करोगे, पसंद करोगे क्या समझते। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम कहां जाना पसंद करोगे, तुम कहां बैठना पसंद करोगे। मतलब पसंद करोगे और चाहूंगा दोनों का बेसिकली हिंदी अलग अलग हो सकती है, बट इंग्लिश में दोनों का एक ही मतलब है, वो है वुड लाइक टू। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारा टॉपिक वुड लाइक टू। जैसे कि आपने देखा, मैं आना नहीं चाहूंगा, हमारा पहला सेंटेंस है मैं आना नहीं चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा, हर जगह से मैं बताता हूं कि जो हमारा जो टॉपिक शुरू होता है बेसिकली एक छोटे से कंसेप्ट पे, एक रूल पे शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि कर्ता। सेकंड पे हमें लिखना होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वुड लाइक टू, और मतलब वुड लाइक टू सिर्फ। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये जितने भी होते हैं हमारे सभी सब्जेक्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो जो ये हमारी वुड लाइक टू है, विल हैव टू है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, डू, डज, वो सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। नेक्स्ट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब तो पता है, जैसे गो, वेंट, गोन। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है हमारी, गो। सो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जो भी लास्ट में बच गया, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं इसको। जैसे कि हमारे सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए, मैं आना नहीं चाहूंगा। क्या लिखा है, मैं आना नहीं चाहूंगा। सो हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मैं को इंग्लिश में बोला जाता है आई। क्या बोलते हैं, आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, फर्स्ट पे तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमें सेकंड पे लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। आई वुड नॉट लाइक टू। अब बात क्या हो रही है, आना। आई वुड नॉट लाइक टू कम। हो गया सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाना एक छोटा सा रूल आप दिमाग में याद रखेंगे तो शायद आसानी से बनाएंगे। नेक्स्ट, तुम क्या खाना चाहोगे। क्या यानी कि यहाँ पे ये WH फैमिली हो गया, तो सबसे पहले WH वर्ड यानी कि व्हाट, फिर आएगा वुड यू लाइक टू ईट, या व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। वे क्या खाना चाहेंगे, वे। अब हमारा सेंटेंस है, लेकिन यहां पे भी क्या आ गया, क्या, क्या के कारण ये भी क्या हो गया, WH फैमिली। चलिए, व्हाट वुड दे लाइक टू ईट। हाँ ठीक है, खाने की ही बात हो रही है, बड़ी। हम वहां जाना चाहेंगे, सो यहां पे लिखेंगे वी वुड लाइक टू गो देयर। क्या बना माय डियर फ्रेंड्स, वी वुड लाइक टू गो देयर। आप क्या लेना पसंद करेंगे, समय लिखेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। सिंपल सिंपल सा सेंटेंस है, कुछ नहीं करना। इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इजी। इसी तरीके से कई सेंटेंसेस आएंगे, जैसे मैं वहां जाना चाहूंगा, सो आई वुड लाइक टू गो देयर। तुम यहां आना चाहोगे, यू वुड लाइक टू कम हियर। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश।
मैं गांव जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो विलेज। मैं नया एसी खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय न्यू एसी। इसी तरीके से और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं कार खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय कार। मैं उससे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट हर। मैं कुर्सी पर बैठना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिट ऑन चेयर। मैं घर में रहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लिव एट होम। मैं स्कूल जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो स्कूल। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस आप लोग खुद बनाइएगा, उम्मीद है बहुत जल्दी आप सीख जाएगी। बेसिकली मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल तब है जब हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया, वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहोगे और पसंद करोगे। यहाँ पे आपने कुछ डेमो सेंटेंसेस देखे, यहाँ आपने इसका रूल देखा। अब मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, अब आप इसे नोटबुक में नोट करेंगे तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हमारा जो है वन विल हैव टू। क्या है नेक्स्ट? विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है माय डियर पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे। चलिए ये बेसिकली बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन इसको समझते हैं। पढ़ेगा, जैसे कोई हमें किसी काम के लिए फोर्स कर रहा है और बोल रहा है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें ट्यूशन जाना पड़ेगा, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां यूज करते विल हैव टू। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उसे सोचना पड़ेगा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। उसे सोचना पड़ेगा, तो हम उसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे का मतलब होता है ही या शी। अगर किसी लड़के को सोचना पड़ेगा तो हम लगाएंगे ही, और वहीं अगर किसी लड़की के सोचने की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे शी। शी के बाद लिखेंगे विल हैव टू। पढ़ेगा वो क्या बोलते हैं? विल हैव टू। सोचने को बोलते हैं माय डियर थिंक। तो शी विल हैव टू थिंक। नेक्स्ट टॉपिक है मुझे उससे मिलना पड़ेगा। मुझे आई will have to, उससे मीन्स हिम, मीट हिम। अब किसी लड़की से मिलना होगा तो हर, मान लीजिए उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे मीन्स बहुत सारे लोग हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट में दैट। सॉरी, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, you will have to go right now। अभी का मतलब क्या होता है? right now या फिर just now, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक है मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे मीन्स आई विल हैव टू गो स्कूल। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है पूजा को शादी में जाना पड़ेगा। पूजा यहाँ पे नाम है तो नाम का पूजा का पूजा आएगा, पूजा का तो पिंकी नहीं हो सकता। पूजा विल हैव टू गो। अब शादी में, शादी एक फंक्शन है, हम इन वेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी प्लेस से रिलेटेड, लाइक हम किसी वेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें बैंकेट हॉल में जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो एट बैंकेट हॉल। जब किसी प्लेस की बात करेंगे तो हम एट लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी विल हैव टू हमने समझा, विल हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा। अब इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं, एक बार जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे माइक पर बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक ऑन माइक। अब नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे फोटो खींचनी पड़ेगी, I will have to click the picture। तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, you will have to stay here। मुझे यहां खड़े रहना पड़ेगा, I will have to stand here। तुम्हें कार खरीदनी पड़ेगी, you will have to buy car। इसी तरीके से और सेंटेंसेस आप लोग खुद बनाइए। मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे वहां रुकना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे किताब खरीदनी पड़ेगी, मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी, मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा, मुझे गांव जाना पड़ेगा, मुझे बाइक खरीदनी पड़ेगी, मुझे बाइक चलानी पड़ेगी। इस तरीके के ढेरों सेंटेंसेस है। आप एक बार समझो कंडीशन की पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी। अगर कोई लड़का बोल रहा है तो क्या बोलेगा? पढ़ेगा। सपोज मैं बोल रहा हूं, आई एम अ बॉय, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। अब वही एक लड़की बोलेगी, मुझे जाना पड़ेगा, पढ़ेगा तो सेम है, लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट को बदल देंगे, मैं की जगह वह हो गया। अब मैं कह रहा हूं उसे जाना पड़ेगा, उसे, अब मैं लड़के की बात कर रहा हूं तो यहां आप लगाए ही विल हैव टू गो। अगर यही मैं लगा दूं उसे जाना पड़ेगा, लेकिन किसी लड़की की बात कर रहा हूं तो आप उसे का मतलब सेम होगा ही शी, बट आपको यहाँ पे शी लगा देता है। अगर मैं बोलता हूं उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे यूज ना तो ही होगा ना ही शी,
यहाँ पे यूज करेंगे हम दे, THEY वाला, दे विल हैव टू गो। चलिए कुछ सेंटेंसेस अब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और अगर इसको वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं तो मैं सेंटेंस बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें वहां जाना पड़ेगा, हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, मुझे यह काम किसी भी हाल में करना पड़ेगा, तुम्हें हर हाल में यहाँ पहुंचना पड़ेगा, उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे फिल्म देखने जाना पड़ेगा, प्रदीप को संजय से बात करनी पड़ेगी, संजय को प्रदीप से बात करनी पड़ेगी, हम सभी को मनाली जाना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके से आप सेंटेंस लिखिए और खुद से ट्रांसलेट कीजिए। जैसे कि आज हमने टॉपिक किया, आज हमारे पास ये दो टॉपिक्स है बेसिकली, वुड लाइक टू एंड विल हैव टू, और दोनों को आपने किया तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है। रूल सिंपल है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वुड लाइक टू, विल हैव टू, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट रो, ऑब्जेक्ट जो भी लास्ट में बच गया। जैसे मैं बोला मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्कूल। मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी, आई विल हैव टू रीड बुक, बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी लास्ट में आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट है। सो माय डियर, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस टॉपिक को सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाया जाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसको देखिएगा, लिखिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी इस तरह की और ढेरों सारी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पे अपलोड करें तो थोड़ा सा आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए होगा, आपका अपना लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो माय डियर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।